हो गया है। एक दिन अक्रूर जी महाराज को भेज दिया, जाओ कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज चल पड़े हैं। मन में विचार करते हैं कि मैं यदि भगवान को ले आया और यहाँ यदि कृष्ण ने मार दिया, यदि कंस ने कृष्ण को मार दिया तो मैं पापी हो जाऊंगा, पाप मेरे सिर पर लगेगा। अक्रूर जी डरते डरते वायु के वेग से चलने वाले रथ पर बैठ करके श्री अक्रूर जी महाराज गए। सुबह के चले, शाम को पहुंचे। दिन भर कहाँ थे? बोले कृष्ण का चिंतन करते करते पूरा दिन निकल गया था। कृष्ण की रज में लौटते लौटते पूरा दिन श्री अक्रूर जी का निकल गया था। शाम हो गई थी अक्रूर जी को चलते चलते। शाम को गौधूली के बेरा थी। सारी गैया गांव की तरफ, ब्रज की तरफ आ रही थी, वृंदावन की तरफ। तभी अक्रूर जी आए। श्याम सुंदर भी गाय चरा करके आए थे। शाम का टाइम था और पसीने की बूंद श्याम सुंदर के मुखमंडल पर थी और धूल उस पर उड़ उड़ के लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि श्याम सुंदर के गाल पे किसी ने हीरा चिपका दिया हो। इतना सुंदर दर्शन श्याम सुंदर का श्री अक्रूर जी महाराज ने किया। चरणों को प्रणाम किया। अक्रूर जी जब घर गए तो श्री नंद बाबा ने उनका बड़ा प्रेम से स्वागत किया, अभिवादन किया। सारी बात सच सच अक्रूर जी ने कह दी। कन्हैया, आपको मारने के लिए कंस ने योजना बनाई है, आपको और बलराम को। भगवान बोले चिंता ना करो, वो हमें क्या मारेगा। सुबह भगवान श्री कृष्ण को रथ पर बिठाया अक्रूर जी ने। नंद बाबा बोले मैं चलता हूँ, और भगवान चल पड़े। माँ यशोदा बोली लाला कहाँ? मैया मेला देख के आऊं मथुरा में। अब भगवान 11.5 वर्ष के हो चुके हैं। अब श्रीधाम वृंदावन छोड़ने का टाइम आ गया। चल पड़े भगवान। और जब रथ से भगवान उतरे और रथ को लेकर के चले तो गोपियां रास्ते पर खड़ी हो गई। श्याम सुंदर कहाँ जा रहे हो? क्या यूं ही हमें छोड़कर चले जाओगे? यदि जाओगे ना तो ये रथ हमारी ऊपर से ले जाओ, हम आपके बिना कैसे रहेंगी? गोपियां कह रही हैं श्याम सुंदर हम आपके बिना कैसे रहेंगी? श्याम सुंदर बोले पगली, कोई मैं जा थोड़ी रहा हूँ। तो बोले 2 दिन बाद तो आ जाऊंगा ना। अरे मेला देखने जा रहा हूँ, कंस मामा ने बड़ा मेला रखा है, मैं घूमूंगा। और तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? गोपियां बोली श्याम सुंदर तू ही तो हमारी संपत्ति है, तू ही हमारा श्रृंगार है, तू ही हमारा हीरा है। हम तुझसे क्या अपेक्षा रखें? हम तुझसे कुछ नहीं चाहते, हम तो तुझको ही चाहते। भक्तों, भगवान से मांगना और भगवान को मांगना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं ना और भगवान से मांगते हैं प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो। अरे भगवान से क्या मांगते हो? मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, प्रभु आप ही हमें मिल जाओ। अच्छा, कौन कौन भगवान से मिलना चाहता है, दर्शन करना चाहता है? आप में से कोई कौन कौन चाहता है? आप नहीं चाहती? मैया जी, बहन जी, नहीं शर्म आ रही है? नहीं महाराज मिल जाएंगे तो कर लेंगे, नहीं तो क्या जरूरत थोड़ी, हमें जरूरत ही नहीं है। एक राजा था। वो राजा एक बहुत बड़ा राजा था, पूरे प्रजा का परिवार की तरह पालन करता था। एक बार वो राजा जंगल में एक मंदिर बना करके, कृष्ण का मंदिर बनाया उसने, मंदिर बना करके जंगल में। और रोज राज्य से निकलकर 4-5 घंटे मंदिर में एकांत में बैठकर और भगवान का चिंतन किया करता, भगवान का नित्य भजन किया करता। बड़ा प्रेम था उसका भगवान के प्रति। भक्तों, एक दिन भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। राजन, आपने इतनी व्यस्तता में भी हमारे लिए वक्त निकाला है, बोलो आपको क्या चाहिए? भगवान बोले क्या चाहिए? राजा हाथ जोड़कर बोलता है प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं? आपने तो मुझे सब कुछ दे रखा है। यदि देना चाहते हो तो बस मुझे एक वरदान दो, मुझे एक वचन दो कि आप मेरी प्रजा को, बच्चे से लेके बूढ़े तक को, आप अपना दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करेंगे। आप मुझसे वादा करो। मैं चाहता हूं कि आपका दर्शन सब करें और सब आपकी भक्ति करके अपने जीवन को पवित्र करें, क्योंकि मैं यथार्थ को जान चुका हूं। भगवान बोले राजन, तपस्या आपने करी है और चाहते हो कि मेरा दर्शन सबको हो, पर आप कहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? भगवान अपने भक्त की बात भला कैसे टाले? तब भगवान ने कहा कि कल शाम को 5 बजे तुम अपने सारे भक्तों को, सारे ग्रामवासियों को, अपनी प्रजा को लेकर आ जाना। शाम का बहुत ध्यान से सुनना मैया जी, शाम का
टाइम भगवान ने निर्धारित किया। राजा ने गांव में ढिंडोरा पीट दिया, जिन जिनको भगवान से मिलना है चलो। बच्चों से लेके बूढ़ों तक ने तैयारी कर ली, चल पड़े। सवेरा हुआ, स्नान ध्यान करके सारे लोग चल पड़े। हजारों की भीड़ हो गई इकट्ठी, चल पड़े। सारे लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, भगवान का दर्शन जो मिलना है ना, चल पड़े। गांव से जैसे ही निकले, जंगल में पहुंचे, गांव वालों ने देखा कि सामने पैसों का ढेर लगा है। गांव वालों ने कभी इतना पैसा देखा नहीं था, चढ़ गए पैसों के ढेर पर, समेटने लगे। राजा बोले क्या कर रहे हो? भगवान से मिलने आए, आगे भगवान है, कहां चढ़ गए आप? पैसे समेटते समेटते लोगों ने कहा राजा साहब थोड़ा रुक जाइए, हमने तो पहली बार देखा, थोड़ा रुक जाइए। राजा ने समझाया आगे भगवान है। सेठ जी बोले यमराज हमें छोड़ दो, किसी और को पकड़ लो हमारी जगह, हमने अभी समय नहीं दिया अपने परिवार को, घर वालों को, पैसे में ही लगे रहे। भगवान यमराज बोले ना चलना पड़ेगा, तेरा टाइम पूरा, अब एक भी श्वास नहीं बची तेरी, चल। सेठ गिर पड़ा चरणों में, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। सेठ कहने लगा प्रभु अच्छा 2 वक्त का टाइम दे दो, 1 मिनट दे दो, हमें 1 मिनट दे दो। क्या करेगा? सेठ जी बोले मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। सेठ जी जब मरने लगे तो उन्होंने कागज में 2 लाइन लिख दी और सेठ जी कहते हैं यमराज जी से चलो। सेठ जी ने क्या लिखा कागज में? सेठ जी ने लिखा कि जिस धन को कमाने के लिए हमने अपना समय जाया किया था, समय वेस्ट किया था, समय बर्बाद किया था, आज वो सारा धन खर्च कर दें तो भी हम अपने समय को खरीद नहीं सकते, 1 मिनट की जिंदगी खरीद नहीं सकते। इसलिए ये जिंदगी, ये समय कहीं धन दौलत से ज्यादा कीमती है, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। केवल धन नहीं, परिवार को भी टाइम देना सीखो, पत्नी को भी टाइम देना सीखो, बच्चों को भी टाइम देना सीखो, माँ बाप को भी समय देना सीखो, सेवा करना सीखो। माँ बाप की बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अच्छा बुलावा आएगा तो जाओगे कि नहीं? बहाना नहीं चलेगा ना, फिर जाना तो पड़ेगा। इसलिए मेरी विनती है जब तक समय है तब तक समय का सदुपयोग करिए, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए, कहीं 1-1 मिनट के लिए। अच्छा विचार करो, यदि आपको 5 मिनट बाद मरना हो तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे आप? रोएंगे ना? एक सच्ची घटना मुझे याद आ रही है। एक राजा ने किसी मंत्री की गलती पर उसे फांसी की सजा दे दी। शाम को 6 बजे फांसी की सजा, मर जाओगे। शाम को 6 बजे फांसी सुन करके वो मंत्री नाचने लगा। लोग बोले क्यों नाच रहे हो? अरे बोले शाम तक का टाइम रहे हैं, देखो तो जरा। मरने के बाद ही सारी फॉर्मेलिटियां पूरी की जाती हैं। बेटा जब तक बाप जिंदा होता है बेटे को फुर्सत नहीं होती, और बाप मर जाता है, माँ मर जाती है तो बेटा काम धाम छोड़ के आग लगाने पहुंच जाता है। कितनी विडंबना! आजकल के बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते। दिल्ली की एक घटना मुझे याद आ गई। दिल्ली में एक माता पिता रहा करते थे, उनका एक ही बेटा था। माँ बाप पहले तो गरीब थे पर मेहनत खूब करी और अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, और बेटा इतना बड़ा डॉक्टर बन गया कि उसको अमेरिका में जाना पड़ता था। अब उसे अमेरिका पसंद आने लगा, वो अमेरिका रहने लगा। माँ कहा करती बेटा जब तक हम जिंदा हैं तो यहीं रहो, हमें अमेरिका अच्छा नहीं लगता। बेटा कहता माँ हमारे पास आ जाओ। तो माँ कभी कभी जाती अमेरिका, पिता भी जाता, पर उन्हें वो अच्छा नहीं लगता, वो भारत के लोग थे। वो कहते बेटा मैं मर जाऊं तो चले जाना, बेटा मत जा। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो गई, डॉक्टर की, एक डॉक्टर लड़की से शादी हो गई। दोनों अमेरिका में रहने लगे। उनके उस लड़के के माता पिता दिल्ली में रहते थे एक फ्लैट पर। एक दिन लड़के की माँ, बूढ़ी माँ, उसे लकवा मार गया। जब लकवा मारा ना तो पिता ने फोन लगाया, बेटा तेरी माँ को लकवा मार गया है, उठ नहीं पा रही है, बेटा जल्दी आ जा, तेरी माँ को बहुत जरूरत है तेरी। बेटे ने कहा पापा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, देखो माँ को लकवा मार गया। और बेटा कहे ये सच घटना है, आप ये नहीं सोचना कि मैं कहानी सुना रहा। बेटे ने मना कर दिया, मैं नहीं आ पाऊंगा पिताजी, अभी पापा जी मैं भी थोड़े यहाँ व्यस्त हूँ, बिजी हूँ। अब
उस नारी का पति, उसका पिता स्वयं अपनी पत्नी को स्नान कराता, कपड़े बदलता। एक पति धर्म निभाता है, पत्नी को लकवा मार गया, उठाता है, नहलाता है। बेटा सेवा नहीं करता तो पति कर रहा है, सेवा करता, समय से बना कर देता है। और माँ कभी कभी, अब थोड़े दिन बाद वो बोलने लगी तो फोन लगाती है, माँ बेटा तू कैसा है, अपना ख्याल रखना बेटा, एक बार आजा। माँ मैं आ तो जाता पर बहुत बिजी हूँ, देखती हो ना कितना काम है, कितना बिजी हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा फिर भी थोड़ा सा टाइम निकालो। हाँ माँ मैं अगले महीने आता हूँ। अगला महीना बीत गया और अगला महीना बीत गया, कोई नहीं आया। एक दिन उस लड़के के पिता रसोई में अपनी पत्नी के लिए कुछ बना रहे थे। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो रसोई पर ही गिर पड़े। चूंकि पत्नी खटिया पर रहती थी, उसने देखा कि पति अभी तक आए नहीं। उसने आवाज लगाई पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। चूंकि इससे चलते नहीं आता, ये समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गए, अब बूढ़ी माँ चल नहीं पाती और उसका पति रसोई में मरा पड़ा। अब उसने अपने आप को खटिया से, पलंग से नीचे गिराया। लकवा लग गया था ना, चल नहीं पाती थी, गिराया और घिसटती हुई कैसे करके रसोई में गई तो देखा उसका पति मरा पड़ा था। तुरंत गई, फोन उठाया, नंबर टाइप किया और जब घंटी बजी तो बेटे के फोन की घंटी नहीं बजी, पड़ोसी के फोन की घंटी बजी। पड़ोसी ने देखा ये तो हमारे फलाने जी हैं। उनको लगा बूढ़े लोग बहुत बीमार हैं, लगता कुछ गड़बड़ है। तुरंत वो घर पहुंचे। जब तक वो घर पहुंचे तब तक बूढ़ी माँ भी दम तोड़ चुकी थी। और लोग आए, दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ा, देखा तो दोनों बुढ़ा बुढ़ी मर चुके थे। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि उसने अपने बेटे को फोन क्यों नहीं लगाया। बेटे को फोन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसे पता था कि वक्त पर मेरा बेटा नहीं आएगा, अब तो मुझे मेरी चिता को आग मेरा पड़ोसी दे दे, यही भगवान की कृपा है। पड़ोसी आ गया। पड़ोसियों ने बेटे को बोला तेरी माँ मर गई है, तेरा बाप मर गया है, लेकिन याद रखना उसके पहले माँ ने मरने से पहले लिखा था चिट्ठी में, मेरे मरने और इसके बाप के मरने की सूचना मेरे बेटे को मत देना, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी, मुझे लकवा मार गया, मेरे को बहू और बेटे और नाती की जरूरत थी, तब नहीं आए। तो आग लगाने तो कोई भी आ जाएगा, आग लगाना कौन सी बड़ी बात, कोई भी लगा देगा। फिर भी पड़ोसियों ने फोन किया और बेटा अब टाइम निकाल करके आया। ऐसी जिंदगी लोग जीते हैं, इतनी वीआईपी जिंदगी लोग जीते हैं, आग लगे ऐसी जिंदगी में। अरे जो अपने माँ बाप के काम ना आ सका, जो अपने परिवार के काम ना आ सका, उसका धन, उसका व्यापार, उसका सब कुछ व्यर्थ है भक्तों। इसलिए परिवार को समय देना सीखिए, सेवा करना सीखिए। पता नहीं आप उस दौर से गुजरे तो आपकी कोई सेवा करे ना करे। एक पिता जब मरता है ना, बच्चों से कहता है झगड़ा मत करना। अब पिता मर गया, अब माँ मरने लगी। और एक सास जब मरती है, एक माँ जब मरती है, एक सासू माँ मरने लगी और वो अपनी बहुओं से क्या कहती है, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट का मुझे टाइम दे दो, यमराज जी मैं अपनी बहू से कुछ कहना चाहती हूँ। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। तो सास कह रही है अपनी बहुओं से, जरा बहुएं सावधान होकर सुनेंगी। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। सास कह रही है कि मैंने तो निभा दिया अपना धर्म, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। बांध के रखना ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो। सासू माँ अपनी बहुओं से कहती है, बेटा मैंने मारो धर्म निभा दियो, अब तुम घर को बांध करके रखना, परिवार को टूटने मत देना।
सास ना बड़ी दुखी रहा करती है। यदि सास बड़ी बहू के पक्ष में बोलती है ना तो छोटी बहू को लगता है सासू माँ तो उनका पक्ष लेती है, हमारे पक्ष में नहीं रहती। सास धर्म संकट में पड़ जाती है। जिसके दो बेटे होते हैं ना, यदि सास बड़ी बहू का पक्ष ले तो छोटी नाराज, छोटी का पक्ष ले तो बड़ी नाराज। वो करे तो करे क्या? ऐसे माँ बाप को आप धर्म संकट में मत डालिए। वो जहाँ रहना चाहे, जहाँ उनकी खुशी हो वहाँ रहने दीजिए। वो जहाँ रहते हैं वहाँ रहकर ही अपने बच्चों को आशीर्वाद देते रहते हैं, मेरे बच्चे खुश रहें। आप उनकी सेवा करिए, आप उनके बारे में गलत मत सोचिए। वो बुढ़ापे का शरीर है, वो जैसा कह रहे हैं कर रहे हैं, करते रहो। एक माँ अपनी बेटी का विवाह करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है तुझे कैंसर हो गया है और तू मर जाएगी 1 महीने के भीतर। माँ चिंतित हो गई और बेटी के विवाह की तैयारियां तेज करती है। पर बेटी की बारात घर पे आए, यमराज आ गए और यमराज कहते हैं माँ से, माँ चल। और जब कहते हैं चलने को तो उस माँ ने यमराज से क्या कहा? जिस माँ की एक इच्छा है कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं, देखो पता नहीं कब किसके घर यमराज पधार जाए।